नमस्कार टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर जो आपके समक्ष हम ला रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार आपको वो खबर दिखा रहे हो। खबर जुड़ी है चौधरी लाल सिंह जी से, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और डोगरा नेता के नाम से जानने वाले चौधरी लाल सिंह को लेकर एक बड़ी खबर है। और बताना चाहेंगे, जिस तरह से आप जानते हैं कि लगातार कुछ दिनों से चौधरी लाल सिंह जी और उनके परिवार किस तरह से मीडिया के सामने मुखातिब हो रहे थे, अपनी जो दिशा थे, व्यथा थे, वो व्यक्त कर रहे थे। यानी केस जो है बताना चाहेंगे, अपनी जनता के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहेंगे। केस था सीबीआई के पास, जो केस था एक ज़मीन को लेकर, जो ज़मीन जिस ज़मीन को ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट की ज़मीन है, जो कि इस ज़मीन की जो चेयरपर्सन है चौधरी लाल सिंह जी की धर्म पत्नी, पूर्व जो एमएलए रह चुकी हैं कांता अंडोत्रा जी के नाम। और चौधरी लाल सिंह जी को इसलिए घसीटा गया कि चौधरी लाल सिंह ने वो जमीन जो है अपनी धर्म पत्नी कांता अंडोत्रा को गिफ्ट की थी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जाता कि ये केस जो था रेवेन्यू के अंतर्गत आता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का केस था ये। पर वहीं दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह जी आखिर ईडी के पास कब पहुंचे, जब ईडी के पास यानी कि जब इस केस को मनी लॉन्ड्री का एक टैग दिया गया, तब जाकर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि उस समय ईडी ने चौधरी लाल सिंह जी को हिरासत में लिया, जब वो चुआदी में कहीं अपने दोस्त मित्र के घर खाना खा रहे थे रात को। और किस तरह से उनके जो उनको चौधरी लाल सिंह जी को वहाँ ईडी ने जाकर, क्योंकि उन्हें यानी बेल जो मिली थी, उनकी बेल भी यानी एंटीसिपेटरी जो बेल ली थी, उसके बावजूद यानी कि जिस दिन बेल खत्म होने वाली उससे पहले ही चौधरी लाल सिंह जी को हिरासत मिली। और देखा किस तरह से उस दिन उनकी धर्म पत्नी कांता अंडोत्रा जो थी ईडी ऑफिस के बाहर किस तरह से रो रो का बिलक बिलकर इंसाफ की गुहार लगा रही थी कि चौधरी साहब को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। और इसी दौरान उनके बेटे से यानी कि उनकी बेटी जो है उनसे भी पूछताछ की गई। कांता अंडोत्रा जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और उसके बाद कांता अंडोत्रा जी ने बाहर आकर ईडी ऑफिस के सामने बाहर आकर ये खुलासा किया था किस तरह से उनका ईडी ऑफिस के अंदर उनके साथ व्यवहार किया गया है। ये हम नहीं कह रहे थे, जो कांता अंडोत्रा जी की शब्द जो थे उनके। और बताना चाहिए आज जो कि ईडी की जो 7 दिन की रिमांड पर फिर चौधरी लाल सिंह जी को लिया गया था, आज वो रिमांड 5 दिन के लिए सीबीआई कोर्ट की तरफ से फिर से बढ़ाई गई है। ईडी के यानी के जो उन्हें 5 दिन की हिरासत में थे उन्हें बढ़ाया गया। बताना चाहेंगे कि आज ये क्या ऑनरेबल कोर्ट से ईडी को यानी कि ईडी के अधिकारियों को फटकार लगी है। ये शायद आप नहीं जानते जो हम आप तक खबर ला रहे हैं। फटकार इसलिए लगी है कि 2 बार ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जेक्शन फाइल करने का मौका दिया ईडी को, पर उसमें वो विफल रहे, जिसके चलते ईडी को आज ऑनरेबल कोर्ट से उनके अधिकारियों को फटकार लगी है। और फटकार लगी उसके साथ ये भी कि 16 तारीख को उन्होंने कहा कि लास्ट डेट रखी है ऑब्जेक्शन फाइल करने की। अगर 16 तारीख तक ईडी अपना 16 तारीख को आकर अगर ईडी अपने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करती हैं और उसके चलते जो राइट क्लोज हो जाएगा और उसके बाद जो फैसला होगा वो ऑनरेबल कोर्ट करेगी, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं उम्मीद है कि फैसला चौधरी लाल सिंह के हक में ही होगा। ये सूत्रों के आधार पर जो खबर आई है हमें, क्योंकि जो तथ्य होगा वही हम आपके समक्ष लाएंगे। और जो तथ्य के साथ हम खबर लाते हैं वो कहीं ना कहीं हम बताना चाहेंगे, हमारा काम है आप तक पल पल की खबरें लाना। और बताना चाहेंगे आपको कि जो हमने आपको बात बताई है कि कहीं ना कहीं ईडी ने यानी कि फटकार लगाई, आज ईडी को फटकार लगी ऑनरेबल कोर्ट से कि आपको 2 बार मौका दिया था ऑब्जेक्शन फाइल करने का। और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि डिलेइंग टैक्टिक्स है, यानी कि जानबूझकर देरी की जा रही है, इसकी तीव्र गति से इसकी जांच नहीं हो रही ताकि चौधरी लाल सिंह जी ईडी की हिरासत में ही रहे, यानी उन्हें रिलीज ना किया जाए। इसीलिए आज ऑनरेबल कोर्ट बली बांधी, क्योंकि नो बॉडीज अबव द लॉ, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, ना आप है, ना हम है, ना कोई और है। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार को, चौधरी लाल सिंह जी के परिवार को कानून पर, पूरा न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि जहां पर जो बाहर अन्याय हुआ कहीं ना कहीं उसका न्याय जो है ऑनरेबल कोर्ट से उन्हें जरूर मिलेगा। इसीलिए वो अब बताना चाहिए लगातार नजरें गिराए हुए, इसी के चलते आज की जो बड़ी खबर है फिलहाल कि 5 दिन की और रिमांड कर लिया गया ईडी ने। और बताना चाहेंगे वहीं पर ऑनरेबल कोर्ट जो है उनसे भी ईडी को फटकार लगी है कि आपने 2 बार आपको मौका दिया गया, तो आखिर क्यों, क्या वजह है कि ईडी की तरफ से 2 बार मौका दिए जाने पर भी ऑब्जेक्शन फाइल नहीं हुए। और क्या लगता है अब 16 तारीख को क्या लगता है कि खुशियां आएंगी चौधरी लाल सिंह के परिवार के चेहरों पर, क्या फैसला चौधरी लाल सिंह जी के हक में आएगा, ये बड़ा एक यानी कि सवाल खड़ा हो रहा है। और वहीं पर दूसरी तरफ लगातार आप देख रहे हैं इस केस के बाद चौधरी लाल सिंह जी के साथ समर्थक लगातार अब आवाज उठा रहे हैं, भले ही उन्हें कहीं ना कहीं से प्रेशर
प्रेशर भी आया होगा, पर जो उनके समर्थक हैं, जो उनके यानी सिपाही हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के, वो डर नहीं रहे, वो लगातार उनके साथ हैं, लगातार नजरें गिराए हो यही सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी धर्मपत्नी ने भी यही कहा है कि हमें जुडिशरी पर पूरी तरह से विश्वास है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी विभाग हो, कोई भी हो, वो कानून से बड़ा नहीं है। और आज आकर अगर नजरें गिरी अब कानून पर है, क्या लगता है कि अब 16 तारीख को अगर ईडी ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करती तो क्या उनका राइट क्लोज हो जाएगा और उसके बाद फैसला जो आएगा, क्या लगता है आपको कि चौधरी लाल सिंह जी के हक में आएगा? ये बड़ी खबर जो भी हम आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज भी उम्मीद थी कि शायद चौधरी लाल सिंह जी के परिवार को या उनको राहत मिलेगी, पर कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी हुई। पर ये मायूसी हुई है, पर ये कहेंगे कि विश्वास नहीं टूटा। साफ तौर पर जो हम तक पहुंच रही है, ये कहा गया है कि 16 तारीख को यानी ऑनरेबल कोर्ट ने ईडी को समय दिया है और उन्होंने कहा लास्ट एंड फाइनल चांस दिया है ईडी को कि आप अगर 16 तारीख तक ऑब्जेक्शन नहीं फाइल करते हैं तो क्या लगता है आपको कि उसके बाद चौधरी लाल सिंह जी के हक में यानी कि फैसला होगा? फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि जो समय निजाम चल रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, कहीं ना कहीं ये बदले की राजनीति की जा रही है। हम नहीं कह रहे, उनके समर्थक कह रहे हैं, उनके परिवार वाले कह रहे हैं। और इसमें ये कहेंगे कि बड़े बड़े उन्होंने ये भी कहा कि अगर वाकई चौधरी लाल सिंह गलत है तो कोर्ट बैठी है, कानून उन्हें बैठ रहा है। पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक नेता के लिए, आप एक नेता के लिए इस तरह से ईडी एजेंसीज सारी यानी कि एक्टिव हो जाती हैं, तो बाकी वो नेता जिन्होंने करोड़ों के घपले किए हैं, आम जनता के अधिकार पर डाका डाला है, आम जनता की ज़मीनें हड़पी हैं, सरकार की ज़मीनें हड़पी हैं, फिर एक ही क्या जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही नेता है जिस पर यह गाज गिरी है, जिसको इस समय दायरे में लिया है ईडी के। और जिस तरह से उनके समर्थक साफ तौर पर कह रहे थे कि ये ईडी के दायरे से बाहर एक केस रेवेन्यू का है, अगर कुछ भी घोटाला हुआ, कुछ भी गलत किया है तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसे किस तरह से मनी लॉन्ड्री के साथ जोड़ा गया है। यानी मनी लॉन्ड्री कहा जाता है कि यानी कि ब्लैक मनी को वैध बनाना, यानी कि काले धन को वैध बनाना, ये साफ तौर पर उसे लीगल बनाना। क्या जमीन की खरीदो फरोख्त में क्या ऐसा होता है कि काले पैसे को, काले धन को जमीन के मामले में उसे वैध बनाया जाए, लीगल बनाया जाए? ये जनता भली भांति समझती है। पर कई लोग यहां पर लिखते भी हैं, कई बार कमेंट भी आते हैं कि इस रिपोर्टर को भी अंदर करो, और ये चीज कहेंगे कि क्या अब चौथे स्तंभ को भी लोग इस तरह से कहेंगे, क्योंकि सत्य दिखाना हमारा काम है और सत्य हर एक को हजम नहीं होता। कुछ एक लोग होते हैं जिस तरह का कमेंट करते हैं, पर उनके इन कमेंट से हमें कोई अंतर नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस तरह की खबरें किसी भी नेता के साथ होगा, किसी भी नेता के जो परिवार वाले हम मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखना चाहेंगे, हम वहां, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के किसी भी क्षेत्र के हो, हमारा काम है उस बात को आपके समक्ष लाना और पूरी सत्य के साथ लाना, पूरे तथ्यों के साथ लाना। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है, पर ये भी बताना चाहेंगे, लगातार जो उनके समर्थक हैं बार बार सामने आ रहे हैं, बार बार मीडिया के माध्यम से बयान दे रहे हैं। और उन जो हमने देखा था उस समय जिस तरह से चौधरी लाल सिंह जी को यानी कि गांधीनगर हॉस्पिटल से जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और जब वो अंदर से बाहर आ रहे थे हॉस्पिटल के, वो हमने पूरे दृश्य आपको पल पल के दृश्य दिखाए थे कि चौधरी लाल सिंह जी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज नहीं किया गया, नहीं सही किया गया, और अपनी मर्जी से ईडी के जो अधिकारी हैं वो मेरा इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि मेरी फाइल तक बनी, और जो मैं चाहता था मेरा इलाज हो, इन्होंने वहां पर रिफ्यूजल कर दिया, यानी कि पेशेंट नहीं चाहता कि मेरा इस तरह का इलाज हो। ये साफ तौर पर चौधरी लाल सिंह जी ने वहां पर इल्जाम लगाए थे। आपने देखा था किस कदर वहां पर पुलिस तैनात थी, वहां पर उनके समर्थक तैनात थे, और वहीं पर साथ ही ईडी के अधिकारी भी मौजूद थे। आखिर ये जरूर कहेंगे कि क्या वाकई जनता को लगता है कि इसमें राजनीति की जो दुश्मनी है, राजनीति की जो रेवलरी है, वो निभाई जा रही है? जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए, ताकि जो आपकी जो राय है हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, आपकी राय हमारे लिए बड़ी कीमती है, क्योंकि आपके राय के आधार पर, क्योंकि जनता जनार्दन है, हम ये जरूर कहेंगे जनता जनार्दन है और जनता का फैसला सर माथे पर। जो हमने आप तक खबर लगाई, इसमें क्या कहेगी जनता, अपनी क्या राय रखना चाहेगी? क्या वाकई इसमें पॉलिटिकल सियासी राइवलरी यानी दुश्मनी निभाई जा रही है, या वाकई बात कुछ हो रहा है? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर इस कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और फिर से
जाते जाते कहेंगे कि चौधरी लाल सिंह जी को 5 दिन की जो ईडी की रिमांड है, यानी उन्हें फिर से 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। और साथ ही साथ ऑनरेबल कोर्ट ने फटकार लगाई है ईडी के अधिकारियों को कि कहीं ना कहीं जानबूझकर ऑब्जेक्शन फाइल करने में डिले किया जा रहा है, देरी की जाए, इस केस को धीमी गति से किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। जो भी अपडेट आएगा, हमारा अगला अपडेट हम आपके समक्ष जरूर लेकर आएंगे। और अपनी जो राय जरूर रखिए, भूलिए मत कि अपनी राय रखना। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।